मैं अपनी ड्यूटी से वापस आकर अपने रूम में आराम करने चला गया। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाया और कहा, संतोष, जो कि मेरा छोटा भाई है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर पास दिखला लाओ। मैं जब संतोष को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि डॉक्टर का क्लिनिक बंद था। संतोष की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, जिस कारण से अब हमें गांव से बाहर सदर अस्पताल जाना होगा। मैं और संतोष निकल गए अस्पताल जाने के लिए। रात के करीब 10 बज गए थे और गांव का रास्ता एकदम सुनसान था। रास्ते के बगल दोनों तरफ जंगल इसे और भी डरावना बना रहे थे। मैं साइकिल चला रहा था और संतोष पीछे बैठा था, मगर अचानक से साइकिल पर का वजन इतना बढ़ गया मानो कि जैसे साइकिल पर हम 2 लोग नहीं बल्कि 3 से 4 लोग बैठे हों। यही देखने के लिए जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि संतोष की जगह एक लाल आंखों वाला शैतान पीछे बैठा था। इतने में ही मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं तो अपने रूम में हूँ और मैं सपना देख रहा था। दोस्तों, दरअसल उस समय रात के 9 बज रहे थे और मैं काम की थकान के कारण सो गया था और मैंने सोचा कि अब जब जग ही गया हूँ तो क्यों ना थोड़ा मोबाइल ही चला लूँ। मैंने देखा कि मेरी माँ का फ़ोन कई बार आया था। मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ ने फ़ोन उठाया और जब मैंने घर के हालचाल पूछे तब माँ ने मुझसे कहा कि जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। मैंने माँ से कारण भी पूछा, मगर माँ ने मुझे कारण नहीं बताया, बस कहा जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। मैं अपने गांव से शहर आया था काम की तलाश में और शहर में ही काम किया करता था। गांव से शहर की दूरी 300 किलोमीटर की थी और ट्रेन से सफ़र करने पर लगभग 6 घंटे लगते थे। मैं स्टेशन पहुंचा और मैंने एक लोकल ट्रेन पकड़ ली। मगर दोस्तों, मुझे अपने गांव से शहर आने के लिए 2 बार ट्रेन बदलना पड़ता था। मैं लोकल ट्रेन से मुख्य स्टेशन जाता और वहां से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर अपने घर जाता। मैं लोकल ट्रेन में था, मगर मेरी लोकल ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुक गई और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि ट्रेन वहीं खराब हो गई। स्टेशन के पास में ही एक हाईवे था। ट्रेन में कुल 20 से 30 यात्री ही होंगे, जिसमें से ज़्यादातर लोग हाईवे की तरफ चले गए। मैं असमंजस में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जब अपने मोबाइल पर चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि एक एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन पर रुकेगी। मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो अच्छा है, ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर खराब नहीं हुई। अब मैं स्टेशन पर जाकर पास की ही एक बेंच पर बैठ गया और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक ट्रेन मेरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। मैं जल्दबाजी में उस ट्रेन में चढ़ गया और तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। मैं जब सीट की तलाश में ट्रेन के अंदर गया तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कि किसी कब्रिस्तान में आ गए हो। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया। मेरे आसपास के सभी यात्री गर्दन झुकाकर बैठे थे। मुझे सबसे अजीब यही लग रहा था कि सभी लोग ऐसे गर्दन झुकाकर क्यों बैठे हैं। एक भी आदमी सोया हुआ नहीं है। इतने में ही मुझे एक आदमी की आवाज़ आई, तुमने गलत ट्रेन पकड़ ली है। इस आवाज़ को सुनकर मेरी रगों में बहता खून एक पल के लिए पानी सा हो गया। उसने मुझसे बोला, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह गलती से इस ट्रेन में चढ़ गया था और तब से इसी ट्रेन का यात्री हूँ। मैंने उस आदमी से बोला, यह कौन सी ट्रेन है? उसने मुझसे कहा, यह एक भूतिया ट्रेन है और तुमने इस ट्रेन को पकड़कर गलती कर दी है और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल एक मौका है अपनी जान बचाने का। मैंने उससे बोला, मैं इस मुसीबत से कैसे बच सकता हूँ? उसने मुझे बताया, अगला स्टेशन पार करने के बाद एक टीटी तुम्हारे पास आएगा और तुमसे टिकट मांगेगा। उसी समय तुम्हें उस टीटी के गले पर किसी भी तेज हथियार से हमला करना होगा, जिससे वह तड़पने लगेगा।
वह अगले स्टेशन तक तड़पता रहेगा और तुम्हें उस अगले स्टेशन पर उतरना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तब तुम अपनी जान बचा पाओगे, और अगर नहीं कर सके तो तुम भी मारे जाओगे। मैंने उससे पूछा, मगर ऐसा क्यों है? तब उसने मुझे बताया, एक बार वह टीटी सभी यात्री के टिकट चेक कर रहा था और तभी दो बदमाश उसके हाथ लगे, और जब उसने उन दोनों बदमाशों से टिकट मांगा तभी बदमाशों ने उस टीटी की गला काटकर हत्या कर दी और अगले स्टेशन पर उतर गए। जिसके बाद से इस ट्रेन में चढ़ने वाले सारे पैसेंजर मारे गए। उस आदमी के कहे अनुसार ट्रेन ने एक स्टेशन पार किया, तब कुछ देर में एक टीटी मेरे पास आया और उसने मुझसे टिकट मांगा। मैं सोचने लगा मैं उसके गले पर किस चीज़ से हमला करूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे जेब में एक पेन है। मैंने अपनी जेब से पेन निकालकर कसकर उसके गले पर हमला कर दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और उसके गले से काला खून निकलने लगा और वह तड़पने लगा। उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे अगले स्टेशन पर उतरना होगा, जिसके लिए मैं ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया और स्टेशन का इंतज़ार करने लगा। करीब 5 मिनट बाद मुझे एक स्टेशन आता हुआ दिखाई दिया, मगर ट्रेन की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी नहीं। मैं डर गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस आदमी ने मुझसे दोबारा कहा, किसी भी हालत में ट्रेन से उतर जाओ वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। फिर मैंने भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जब ट्रेन स्टेशन को पार करने लगी तो मैं ट्रेन से कूद गया। ट्रेन से स्टेशन पर कूदने के दौरान मुझे चोट लग गई और मेरी आंख बंद हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उसी स्टेशन पर पाया जिस स्टेशन पर कल रात को लोकल ट्रेन खराब हो गई थी। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट करें या फिर हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ।